नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये टॉप क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आप लोग ध्यान से क्लास को देखिए और क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। सबसे पहले क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है मेगस्थनीज किस देश का निवासी था, बताइएगा। मेगस्थनीज किस देश का निवासी था? ऑप्शन नंबर है पुर्तगाल का, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस का, ऑप्शन नंबर सी कनाडा का, या ऑप्शन नंबर डी यूनान का। सभी लोग आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यूनान का। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मेगस्थनीज एक यूनानी राजदूत था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, अगर हम मेगस्थनीज की बात करें, यह दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी है। यह क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो आप लोग याद रखिएगा, मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु दोस्तों चाणक्य थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मेगस्थनीज यूनान का निवासी था। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है लखनऊ समझौता ये कब हुआ था, बताइएगा। लखनऊ समझौता कब हुआ था? गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1916 में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। एसएससी जीडी की परीक्षा में 2 से 3 बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, बताइएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 1914 में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में ख़त्म हुआ था। अब आपसे एग्जाम में और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध ये कब शुरू हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा 1939 में। और ये दोस्तों ख़त्म कब हुआ था? 1939 में शुरू हुआ था, 1945 1945 में ख़त्म हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए, बताइएगा। सेल्यूकस निकेटर इसको किसने पराजित किया था? हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है सेल्यूकस निकेटर को किसने पराजित किया था? ए अशोक ने, बी चंद्रगुप्त मौर्य ने, सी बिंदुसार ने, या डी अजातशत्रु ने। आंसर करिएगा, बताइएगा। सेल्यूकस निकेटर को किसने पराजित किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे दोस्तों चाणक्य। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। आपको बताना है झेलम नदी का वैदिक नाम क्या है, बताइएगा। वैदिक नाम क्या है दोस्तों झेलम नदी का? क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। आपके एग्जाम एसएससी जीडी में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान से क्लास को देखिए और क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वितिस्ता। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। झेलम नदी का वैदिक नाम वितिस्ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए, बताइएगा। टिड्डी चेतावनी संगठन का केंद्रीय मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है टिड्डी चेतावनी संगठन का केंद्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है। ए दिल्ली में, बी जयपुर में, सी जोधपुर में,
या डी फरीदाबाद में? क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिएगा। वेरी गुड। ये क्लास डेली आपकी सुबह 5 बजे होती है। सभी लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। इस क्लास में सभी टॉप के क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जोधपुर। यस, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है दोस्तों। राजस्थान के जोधपुर में टिड्डी चेतावनी संगठन का केंद्रीय मुख्यालय स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आपको बताना है शरीर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? बताइएगा, शरीर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शंस को पढ़िए, उसके बाद ये आंसर करिएगा। एसएससी जीडी में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान से क्लास को देखिएगा। गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हाइपोथैलेमस। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। शरीर में ताप का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है आमेर का किला कहाँ स्थित है? बताइएगा, आमेर फोर्ट कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश में, या ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में? आपको बताना है आमेर का किला कहाँ स्थित है। वेरी गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राजस्थान में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आमेर का किला राजस्थान में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है एफएम का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड, बताइएगा एफएम का फुल फॉर्म क्या होता है? जिसने अभी लाइक नहीं किया, एक बार लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। वेरी गुड दोस्तों, आपको बताना है एफएम का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। एफएम का फुल फॉर्म फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिएगा। बताइएगा वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? वानखेड़े स्टेडियम काफ़ी प्रसिद्ध स्टेडियम है। अब आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी न्यू दिल्ली में, या ऑप्शन नंबर डी चेन्नई में? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मुंबई में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। मुंबई को भारत में 7 टापुओं के शहर के नाम से भी जाना जाता है। मुंबई में दोस्तों बीसीसीआई, एसबीआई और आरबीआई का हेडक्वार्टर भी स्थित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस ये कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिएगा। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक बाघों की संख्या कहाँ पर है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। अब बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस ये कब मनाया जाता है? वेरी गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 29 जुलाई को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? गुड, बताइएगा विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? वेरी गुड दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 14 नवंबर को। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा गया था कि 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। यह भी क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, आपको बताना है विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा विश्व दूरसंचार दिवस, वर्ल्ड टेलीकॉम डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 17 मई को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। प्रतिवर्ष 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा।
अब देखिए, अगर हम ऑप्शंस की बात करें, 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व मानवाधिकार दिवस सेलिब्रेट किया जाता है और 9 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर बी असम में, ऑप्शन नंबर सी झारखंड में, या ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में। बताइएगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मध्य प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, यह भी मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, यह भी मध्य प्रदेश में स्थित है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश में है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको बताना है वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है। ऑप्शन नंबर ए मनोज सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी अनिल बैजल, ऑप्शन नंबर सी किरण बेदी, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सभी लोग इसका आंसर क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है धर्मशाला ये कहाँ का शहर है। चलिए बताइएगा धर्मशाला कहाँ का शहर है। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हिमाचल प्रदेश का। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। बताइएगा भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है। ए पश्चिम बंगाल में, बी बिहार में, सी असम में, या डी उड़ीसा में। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, असम में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। भारत में सबसे बड़ा चाय का उत्पादक राज्य असम है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो याद रखिएगा कर्नाटक में। दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, दोनों के बारे में याद रखिए, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, भारत में चाय का उत्पादन सबसे अधिक असम में होता है। आगे बढ़ते हैं, अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। नागपुर, इसे भारत में ऑरेंज सिटी के रूप में जाना जाता है। अब बताइएगा किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर सी असम, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है असम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। नागपुर किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, महाराष्ट्र में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, नागपुर महाराष्ट्र का शहर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में 2 से 3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है श्री राधा वल्लभ मंदिर कहाँ पर स्थित है। ए हरिद्वार में, बी वृंदावन में, सी बनारस में, या डी ऋषिकेश में। बताइएगा श्री राधा वल्लभ मंदिर कहाँ पर स्थित है। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वृंदावन में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। श्री राधा वल्लभ मंदिर उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। बताइएगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। आपको बताना है मुस्लिम लीग इसकी स्थापना कब हुई थी। सभी लोग आंसर करिएगा। वेरी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1906 में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। अगर हम ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं दोस्तों, तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, 1905 में हुआ था। यह भी क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहीं से आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि बंगाल विभाजन जब हुआ था उस समय वायसराय कौन था। तो आप लोग याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन, ये दोस्तों वायसराय था। और बंगाल विभाजन हुआ कब था, 1905 में, 1905 में।
क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ये आंसर करिएगा। क्वेश्चन है A.O. ह्यूम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हैं, ये कौन थे? दोस्तों, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा A.O. ह्यूम। अब बताइएगा ये कौन थे? गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सिविल कर्मचारी। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? मुंबई में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आप लोग याद रखिएगा WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। A.O. ह्यूम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, वह एक सिविल कर्मचारी थे। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। A.O. ह्यूम दोस्तों सिविल कर्मचारी थे, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हवाला आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। देखिए, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसी प्रकार के क्वेश्चन SSC GD की परीक्षा में पूछे जाते हैं। कुछ इसमें ऐसे क्वेश्चन भी थे जो SSC GD की परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। चलिए, इसी के साथ मैं आपको मिलूँगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।